मजे में है सब लोग। चक्रवृद्धि ब्याज लगाए, फिर आ गए आप लोगों को परेशान करने। ब्याज ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि टेंशन खत्म काहे नहीं हो रहा है। ऐसा हो रहा है क्या फीलिंग? हाँ, नहीं हो रहा है। चलिए आज इसका झंझट खत्म करते, एक दो नए कॉन्सेप्ट के साथ कुछ सवालों का अभ्यास करेंगे और आज चक्रवृद्धि ब्याज का खेल खत्म। चलिए तब तक सब लोग आ रहे हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। प्रॉफिट लॉस इससे पहले पढ़े थे ना आप सब भाई? चलिए एक चेक करते हैं कि आप लोग कितना अभ्यास करते हैं क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन है, दो क्रमिक बट्टे, दो क्रमिक बट्टे, दो क्रमिक दो क्रमिक बट्टे छूट, ठीक है। दो क्रमिक छूट जिसमें पहला D%, दो क्रमिक बट्टा लिखिए चाहे छूट लिखिए, पहला D%, पहला D% है और दूसरा 10% है। पहला D% है और दूसरा 10% है। और क्रमिक छूट के बाद, और क्रमिक छूट के बाद, क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य 807.84 रुपया है। 807.84, 807.84, 807.84, ठीक है। दो क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है, पहला कितना परसेंट? D%, दूसरा 10%। उसके बाद वस्तु कितने में बिकी है? 807.84 में। कहता यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1024 रुपया, 1020 सॉरी, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपया हो, वस्तु का अंकित मूल्य 1020 रुपया हो तो डी का मान बताइए। आप लोग रिवीजन करते हैं कि नहीं करते हैं इससे पता चल जाएगा। दो बार क्रमिक डिस्काउंट दिया गया है, एक बार D% का, दूसरी बार 10% का। ठीक है, पहली बार D%, पहला डिस्काउंट कितना परसेंट? D फॉर डॉग, D%। पहला कितना परसेंट डिस्काउंट? D%। दूसरा 10%। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 1020, नॉट 24, 1020, 1020। और वस्तु बिकी कितने में? 807.84 में। तो आपसे पूछ रहा है कि पहला डिस्काउंट कितना था। रिवीजन नहीं करते ना, ऐसा क्वेश्चन लगाया था ना? नहीं लगाया था। ये बताया था कि अगर 1020 रुपया है वस्तु का दाम, कितना अंकित मूल्य, तो अगर आपने D% डिस्काउंट पे बेचा है, D%, तो पहला बार कितना आया होगा? 100 माइनस D। दूसरी बार कितना परसेंट पे आया है? मतलब 90% पे। दूसरी बार 90 कैसे आया? 10% डिस्काउंट, तो जितना डिस्काउंट देते हैं उतना में से माइनस कर देते हैं। और इतना इसको सॉल्व करके कितना आया? 807.84। इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से डी का मान निकलेगा।
ये सॉल्व हो सकता है आप लोगों से? करिए सॉल्व। यहां से डी का मान बताइए। आइए आइए। एगो जीरो का तो मामला यहीं पे खत्म है ना? नहीं हो कोनो एगो जीरो क्या करिए, साफ कर दीजिए। उसके बाद फिर एगो जीरो इधर, एगो जीरो इधर, साफ हो गया। अब फिर अब बनेगा। अब 102 गुना में कितना है, 100 माइनस डी बराबर कितना, 80784। चलिए अब सॉल्व करिए। ये आएगा ना या नहीं आएगा? नौ रह गया ना, तो यार 9 रख दीजिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करके जितना आएगा वो आपका आंसर है। इस पर्टिकुलर 9 से तो कट ही रहा है, नहीं कट रहा है। फिर 102 से भी कटेगा, है कि नहीं? हाँ, इतना बढ़िया डिजिट सेटिंग किया हुआ है कि सबका सब राफ साफ हो रहा है। राधे श्याम जी, समझ में आया? आप सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। अगर किसी को तकलीफ है तो बोल दीजिए अभी, बाद में मत बोलेगा कि सर आधा सवाल बना के छोड़ देते हैं। होते हैं ऐसे सूरबीर लोग, क्लास में कुछ नहीं बोलिएगा, बाद में बोलिएगा कि आधे सवाल बताए, पूरा नहीं बताए। जो लगातार अब्सेंट है वो तो खैर बात तो नहीं करना, एक शब्दों नहीं बोलना, बने तो भी नहीं बने सब ठीक है। आ क्या? अरे खुल के बोलो ना, काहे चोर जैसे बोलते हो? कौन बिजनेस है? कौन बोला बिजनेस है? अरे हम क्या बोल रहे हैं वो सुनो ना जी। जो जो दिमाग 10 नंबर इंच से कसाना चाहिए ना, उसको भगवान 12 नंबर से कस देते हैं, आधा ढीले रह जाता है ना? सही रेंज का प्रयोग नहीं होने के कारण ऐसा हो जाता है कोई के ब्रेन। यहां कह रहे हैं यहां दिक्कत है तो बोलिए, सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ सॉल्व तो बताइए, अभी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। अरबर अरबर कुछ से कुछ बोलता रहा क्लास। ये सवाल आ गया था, चक्रवृद्धि ब्याज पर दिए गए धन के 2 वर्ष तथा 3 वर्ष के मिश्रण कितना कितना है? 9680 और 10,648। तो दर प्रतिशत और मूलधन दोनों ज्ञात करना है। आपको बताया गया था कि जब मामला 2 साल 3 साल वाला होगा तो दर भी पूछ सकता है और मूलधन भी, लेकिन यही सवाल अगर 22 साल 23 साल 24 साल 25 साल का होगा तो केवल क्या पूछेगा, दर। और ऐसे सवाल हमेशा क्रमिक साल में होंगे, एक साल बढ़ा के, एक साल बढ़ा के। आई बात समझ में? चले यहां से दर और मूलधन दोनों बताइए।
2 साल में कितना पैसा हो रहा है भाई? 9680। 2 साल में कितना हो रहा है? 9680। और 3 साल में कितना हो रहा है पैसा? 10,648। ठीक है, अब बताओ कितना पैसा बढ़ा 1 साल में? आप बताइए, सब लोग अपना अपना घटाइए। ठीक है, घटाओ की प्रैक्टिस होते रहनी चाहिए। दूसरा क्या घटाया, दूसरा वाला आंसर लिख लीजिए, इससे काम नहीं चलेगा। आप खुद घटाइए, अभ्यास करिए घटाने का। ठीक, 968 कल जाए ओकरा। हाँ, तब ना बोलते हैं बार बार घटाने का अभ्यास करिएगा तो गलती होने का चांस फिर कम होता जाएगा। किसको घटा रहे हो जी? दस 648 में से ये घटाना है, तो 8 में से 0 गया, 14 में से 8 गया, ये कितना है? 15। 15 में 100 गया, तो 968 रुपया बच, मतलब एक्स्ट्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? देखो इसका बच्चा दिख रहा है ना, कितना परसेंट हो गया? 10%। और प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 968 बटे कितना? 9680 गुने 100। ठीक है, जल्दीबाजी में जब घटाव करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। 1900 लिखा जाएगा, 68 की जगह 78 लिखा जाएगा। तो अभ्यास रहेगा तब ना आप बिल्कुल स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी आपका रहेगा। तो जब भी मौका मिले, ठीक है, कितना परसेंट आंसर हो गया। जब भी गुना करने का मौका, घटाव करने का मौका मिले, खुद से करिए। ठीक है, इससे आपके ब्रेन को अभ्यास रहेगा गुना भाग करने का। आगे चलें। अब चलिए, रेट निकल गया। रेट अगर 10% निकल गया ना, और मामला 2 साल का हो, 3 साल का हो, तो बहुत बढ़िया बात है। 10% पे 2 साल में कितना ब्याज होता है? अच्छा, अब मूलधन कितना हो जाता है? 121, है कि नहीं? कितना हो जाता है? अब देखो आपको कितना परसेंट दे रखा है? 121 बराबर कितने के? 9600 होगा ना वो 10% पे। चलिए, तो 9680 कितना परसेंट पे? 121%। आपको कितना परसेंट निकालना है? 100%। हो जाएगा ना सॉल्व। तो 9680 121 गुना, यही क्या हुआ? करिए सॉल्व, हो नहीं जाएगा। लाइए आंसर, लाइए आंसर लाइए। और जितना अभ्यास कर सकते हैं नए नए डिजिट पर, उतना कानून नहीं बदलेगा। डिजिट बदलने से फिर हेडेक हो जाता है बच्चों को, क्योंकि अभ्यास की कमी रहती है। आगे बढ़ें। लिख लिया आप लोग? नहीं लिखे? हाँ, 6 नंबर। अच्छा ठीक है, ये आगे बढ़ गया था। ये तो बनाए थे, इसको 10 को 12 किए थे। इस पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, हम सवाल लिखते तो उसको 10 को 12 करते। किसी धन का 12% वार्षिक दर से, सब बताएंगे कि एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे, एक एक टाइप बताएंगे। ठीक है, पूरा बीच के रख देंगे एक एक पोठिया मछली तक, लेकिन थोड़ा सा वक्त लगता है कि नहीं? किसी धन का 12% वार्षिक दर पर, कितना पर? 12% वार्षिक दर पर, कितने वर्ष का?
2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन आपको बताना है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आप लोग खुद से कैलकुलेशन कीजिए। क्या हुआ, कुछ आंसर आया? 12,000। अब जरा ध्यान से सुनो बाबू रे, कोई भी आया, कुछ आया ना आंसर? आंसर तो आया, थोड़ा हाथ पैर तो चलाए। अब देखिए, 2 साल के अंतर के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था और एक सीधा रास्ता बताया था। सीधा रास्ता ये था कि 12% पे अगर हम एसआई लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, तो 2 साल में हो जाता है 12 12 24। क्या बात है। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाता है बाबू रे? अब 25.44 कहां से आता है? एब्सेंट वाला सब देख लो, एक फॉर्मूला लगा देते हैं, 12 + 12, अब 12 × 12/100। तो इसको सॉल्व करके आता है 25 पॉइंट। अब कितने का अंतर है? 1.44 का। अब बच्चा 12% को देख के ही समझ गया कि 1.44 का अंतर होगा। इतना जोर घटाव नहीं किया, सीधा 1.44। 1.44 कितना के बराबर है? 100। आपको कितना परसेंट निकालना है? मूलधन मतलब 100%। कितना परसेंट? 100। तो 100 कैसे निकालोगे? 180/1.44 गुना कितना? 100। यही क्या होगा आपका? जल्दी से सॉल्व करके बताइए फटाफट। एगो 25,000 बोल रहा है, का केस कहां ध्यान नहीं रहे? 25,000 कहां है? तो आए 25,000 सच में? ये 00 कहां चल जाएगा? यही 18 से कटेगा। कितना मतलब ये कटेगा? एक 180 के ऊपर में है 10 से है। हाँ 10 से। और बोलिए ना, आप काटो 8 से।
सीधे 8 से नहीं कटेगा, सीधे 8 से काटो ना, कितना आएगा? 125 अट्ठे 1000 कितना होता है? 1000 होता है। एगो जीरो और डाल दो, 12,500 आपका। जीरो यहां रखे हैं जी, ये वाला जीरो नहीं, ये वाला जीरो फिर यहां रख दिए है। कैलकुलेशन करिए खुद से हमेशा, जब भी मौका मिले जोड़ घटाव गुणा भाग करने का कीजिए, उसमें पीछे मत हटिए। जो काम ब्रेन करता रहेगा उसको उसकी आदत होती है। आप सवाल लगाने के दरमियान अगर जोड़ घटाव गुणा भाग खुद से नहीं करते हैं, या तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं या किसी का किया हुआ छाप लेते हैं, तो जब मौका मिलेगा आपको करने का तो उस समय ब्रेन बड़ा इतराएगा, नहीं करबो अभी, नहीं करेंगे, जाओ ना जाओ, बुलाओ जो कर देता था क्लास में। सच बता रहा हूं, गुने नहीं करेगा, पहाड़े नहीं पढ़ेगा आपका दिमाग। इसीलिए पहले से उसको बहला फुसला के रखिए, दोस्त गुना करो भाग, उसको इन चीजों का आदत लगा के। किसी धन का 8% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, और इस धन का इसी दर पर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा? बहुत ही साधारण क्वेश्चन है, बनाइए। रेट है 8%, टाइम 2 साल, वृद्धि ब्याज दे रखा है 2080, और इतने ही रेट पर इतने ही टाइम में इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये आपको बताना है। कहा है ऐसे ऑप्शन कर तो जी, क्लास लो, पार्ट 2 का एग्जाम चल रहा है। पार्टनर कहाँ है? पार्टनर का तो छो, पार्टनर कहाँ है? कहाँ भाग गया फिर? कितना परसेंट है? 8%। अब आप हमको बता दो कि 8% पे 2 साल का सीआई कितना होता है? 16.64। क्या बात है, कितना होता है? ये कहां से आता है? 8 गुने 8 इसको सॉल्व करके क्या आएगा? 16.64। तो इतना प्रतिशत कितना के बराबर है? ठीक है, और आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो 8% पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 2 साल में? 16%, मतलब 16.64 दिया हुआ है, 16 आपको निकालना है। तो बट्टे कितना? 2080 बट्टे 16 पॉइंट गुने कितना? ये दशमलव उठा के फिर से डबल जीरो मार दे यहां पर,
चलिए इसको सॉल्व करिए, कितना आता है, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। अगर कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं एकदम बोलिए, ठीक है। हमको नहीं आता है बट्टा बला गुना सर, हमको बताइए। बाद में शिकायत मत करिएगा कि सर आधे सवाल बताए, हम आधा नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत बच्चे हमको मिले हैं ये गुना भी नहीं कर पाते हैं, बाद में कंप्लेन करते हैं किसको, सर को, कि सर आधे बताते हैं। अच्छा 16 होगा, ये मूलधन निकल जाएगा ना, ये क्या मिल जाएगा, वो मूलधन निकल रहा था। ये आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाँ 100% जो हो जाएगा वो क्या होगा, मूलधन होगा। आपको कितना परसेंट निकालना है, 16%, ऐसा ही निकालना है। कैसे काटे बताओ, 16 से ये कटेगा ना, 16 का 16, 16 चौका, ठीक है। आगे बढ़े, और इसी क्वेश्चन में आपको अगर ऐसा दिया रहता, ऐसा दिया रहता कितना, 2000, ऐसा दिया रहता 2000, तो आपसे क्या पूछता, सी आई, तब 2000 कितना परसेंट होता, 16 बराबर, 16 बराबर दिया हुआ है, आपको कितना बराबर निकालना था, 16.64, तो ऐसे एक निकालते और फिर क्या करते, 16 पॉइंट, यही क्या होता आपका आंसर होता। तो ऐसा ही दिया है तो सीआई निकालेंगे, सीआई दिया है ऐसा ही निकालेंगे, यही है। आगे बढ़े, कितने समय में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 का मिश्रण 2420 हो जाएगा। सब लोग बनाइए, आप कोचिंग में आए हैं, मॉल में नहीं आए हैं, नहीं रेडीमेड दुकान में। ये वाला कलर पसंद नहीं आया सर, दूसरा वाला कलर दिखाइए, और अच्छा डिजाइन, यहाँ मुश्किल से एगो दो डिजाइन मिलेगा, ज्यादा डिजाइन है कि नहीं। अब बस एक ही दो डिजाइन का अच्छे से अभ्यास करिए और इसी में पारंगत होइए। हाँ, आप ही लोगों के लिए एक लाइन बना है, पोथी पोथी जगमुआ पंडित भया ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम से पढ़े जो पंडित। तो बहुत ज्यादा पोथी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, जितना पढ़े उसको अच्छे से पढ़िए, है कि नहीं। अगर आपने गणित में 10 चैप्टर पढ़ा है ना, तो 10 चैप्टर ऐसा पढ़िए कि उस 10 चैप्टर का कोई भी सवाल दाया बाया ना हो। सब चैप्टर पढ़ लिए, एक चैप्टर का सवाल परीक्षा में नहीं बना, कैसे काम चलेगा। 10 चैप्टर पढ़िए, लेकिन उस 10 चैप्टर का सवाल, एक भी सवाल दाया बाया नहीं होना चाहिए। वो भी एक रास्ता है पास होने का। क्या
ये बना। चलिए, बहुत ये डिजिट देख के ही लग रहा है। और ये इसका कानून क्या कहता है? ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 पावर n। ठीक है, आई बात समझ में? अब सुनिए, तो मिश्रण कितना हो जाता है? 2420 बट्टा में पी कर दें कितना? अच्छा, 1 + R। आर कितना है? एन का जगह खाली रहेगा। ठीक है, अब क्या होगा भाई? ये कटेगा, ये हो गया 121, ये हो गया कितना? अब 121/100, 11/10 का पावर n। और आपको मैंने बताया था कि ये वाले नंबर का कनेक्शन डायरेक्ट इसके साथ होगा। तो 11 पे कौन सा पावर दे दें कि 121 हो जाए? एन बराबर क्या होगा? यही क्या होगा आपका आंसर होगा। चलिए, अब एक बात सुन लीजिए, 10% वाला मामला है ना, तो जरा गौर करिए। कितना पैसा? 2000। कितना बन गया? 2420। कितना बढ़ा? 420। कितने में? तो चलिए रेट निकालिए। 420/2000 गुने कितना आया? तो 2 साल में 10%। कितने साल में 21% हो जाता है? 2 साल में। ये कई बार पढ़ चुके हैं। 10% वाला मामला बढ़ता है तो कितने साल में हो जाता है 21%? 2 साल में। यही आपका क्या हुआ? डिजिट फैसला करेगा हमको कौन सा रास्ता चुनना है कि नहीं? तो रेट 10% जैसे ही देखिए तो देखिए कि कितना बढ़ा। 2 साल 3 साल वाला मामला होगा, 21% बढ़ रहा है तो 2 साल, और 33.1% बढ़ रहा है तो 3 साल। खेले खत्म है। हाँ बाबू, एक बार ये वाला फॉर्मूला लिख दिए। ए बराबर पी इंटू 1 + R/100 पावर n। ये मिश्रण है। आपका पैसा कितना हो रहा है? 2420। तो यहां लिख दिया 2420। आइए, पी यहां से कहां से आ जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, है ना। इधर बच गया 1 + R। आर कितना? 10/100। अब ये 0 0 कैंसिल हो गया। 11/10 ये कट गया 2 से। 121/100 आया। अब 11 पे कितना पावर दीजिएगा कि 121 आएगा? तो यही आपका एन का मान हो गया। 10 पे कितना पावर दीजिएगा कि 100 आएगा? दोनों में सेम आएगा। ऐसे क्वेश्चन की सेटिंग होती है ब्याज। खिड़की से इतना पानी घुस गया। आई बहुत भारी खतरनाक होता है ऐसे टाइल्स पे जो पानी आ जाता है। एक बार हुआ था ऐसे ही, हम यूट्यूब वीडियो बनाते थे, जहां ऐसे ही जगह था, ऐसे ही शटर है, और रात में पानी घुस गया नीचे। टाइम का बड़ा मारा मारी था। दौड़ के जा रहे थे कि जल्दी से वीडियो बना के अपलोड कर दें। जैसे एंट्री मारे हैं कि मुंडी यही आप टंगड़ी तब उस दिन पता चला कि इतना भयंकर टाइल्स पे आदमी फिसलता है कि पानी पता ही नहीं, कैसे पता चलेगा? लगा ही नहीं कि वहां पर पानी है। छमाही वाला मामला में क्या होता है? समय दोगुना दर आधा। फटाफट फटाफट बनाइए। तुम्हारा नाम
आगे बढ़े। कितना आंसर आया? मूलधन कितना? 800। रेट कितना? 10%। वार्षिक दर से ना। अच्छा, छमाही होगा तो रेट कितना हो जाएगा? अच्छा, फिर आपसे टाइम पूछ रहा है ना? टाइम पूछ रहा है, बताइए क्या होगा टाइम। ए बराबर क्या होगा? पी इंटू 1 प्लस, चलिए कितना होगा बताइए यहां से। ए कितना हुआ? पी कितना? 1 प्लस 8 कितना? है ना? चलिए अब कितना होगा बताइए, यहां से सॉल्व कीजिए, एन का मान निकालिए, यहां से कितना आ रहा है। हाँ, ये आया इतना। बटे कितना बाबू डे? 800। ये कितना आ गया? 21/20। पावर कितना आया मालूम नहीं। ये डेसिमल हटा के डबल जीरो कर दें। और ये कितने का क्यूब है? तो एन बराबर 3 आएगा ना। एन बराबर कितना आया? 3 आएगा। लेकिन देखिए समय क्या करना होता है? दोगुना। ये दोगुना करके 3 होगा। ये दोगुना करके क्या होगा? 3 होगा। तो क्वेश्चन में कितना साल होगा? 1.5 साल। ठीक है। तब जाके एन कितना हुआ? 3। समय क्या किया जाता है? दोगुना। मतलब आंसर कितना साल? 1.5 साल। 1.5 साल। 1.5 साल मतलब काय छमाही? 3 गो 6। ठीक है, देखो कितना कैसे क्वेश्चन घुमाया। यहां एन बराबर 3 नहीं होगा, ये दुगुना करके है। आंसर कितना होगा? 1/1/2 साल। छमाही में समय को दुगुना किया जाता है ना। ये दुगुना वाला समय है। कहा? नहीं, उधर वाला लिए हैं, समय वाला यहाँ है। यहां से जो समय निकलेगा उसका क्या करना पड़ेगा आपको? आधा। चले आगे। तो टाइम नहीं लिया था समाहित। टाइम यहां से निकला रेट पर 5% पे। तो जो टाइम निकला उसका आधा करिएगा ना। जो टाइम निकलेगा उसका आधा करिएगा। 10% पे देख लीजिए कई साल में हो रहा है। 33.1% बढ़ेगा आपका। 10% था ना। अब देखिए 33.1% बढ़ेगा। तो 33.1 कितने साल में? 3 साल में। 3 का आधा कर दीजिएगा। किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 और चक्रवृद्धि ब्याज 170 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? आज डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे। देखिए फटाफट बनाते हैं।
साधारण ब्याज कितना है 2 साल में? 160। तो पहले साल 80, दूसरे साल भी 80, ऐसे ही ब्याज बढ़ेगा। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज मामला क्या है? पहले साल तो 80 रुपया लगेगा बाबू रे, पहले साल। अच्छा अगले साल कितना बढ़ा? 170 हो गया ना। अगले साल 80 भी लगा है और 10 रुपया एक्स्ट्रा लगा है। तो 10 रुपया एक्स्ट्रा किस पे लगा होगा? ब्याज पर। 80 पे 10 रुपया, तो 80 पे 10 कितना परसेंट होता है? 10/80, बच्चा बच्चा जानता है, 12.5% होता है। ये क्या हो गया आपका आंसर? ठीक है। रेगुलर आने का कुछ तो फायदा होगा कि नहीं होगा? और अभ्यास जम के करिए, अभ्यास नहीं करिएगा मामला फंस जाएगा। फिर जितना तेजी में सीखिएगा उतना ही तेजी में भूल जाइएगा। एक कॉन्सेप्ट और बताना बाकी है ये वाला का। चलिए 10% से 22 के लिए रिलैक्स, मन को स्थिर रखिए। अगर आपने आंसर लगा लिया है तो अपने आप को थोड़ा सा, कुछ नहीं प्राप्त होने वाला है, ज्यादा एक्साइटमेंट से कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्राप्ति होगी जहां इसका आवश्यकता है वहां, है कि नहीं? जब तक एग्जाम कोई क्लियर नहीं हो जाए तब तक अपने मन को एकदम क्या रखिए? स्थिर रखिए, एकदम स्थिर। कोशिश करिए कि एक भी शब्द अपने जीवन में ऐसा ना बोले जिसकी आवश्यकता नहीं है। कितना आया? कितना परसेंट रेट से? कितना साल के लिए? 3 साल का। तो 10% पे कितने का अंतर होता है 3 साल में? 3 पॉइंट। अगर रेट 10% है तो एसआई कितना होगा 3 साल में? 30%। और सीआई कितना होता है? 33.1%। कितने का डिफरेंस है? 3 पॉइंट। और यही 3.1 कितना के बराबर है? 600। आ रही बात समझ में? 3.1 कितना के बराबर? 600। तो 1% बराबर 620/3.1। और कितना परसेंट निकालना है? 100%। ये डेसिमल हटा के एक जीरो मार दे यहां पे। 20 कितना आया? 20,000। चलो ये क्या हो गया आपका? तीन साल का सीआई। देखो 10% पे फिलहाल बता देता हूं। 10% अगर 3 बार बढ़ेगा क्रमिक रूप से, पहले 10%, फिर 10%, फिर 10%, तो पहले 10-10 का हिसाब किताब कर लेंगे। 10-10 में कितना परसेंट बढ़ता है? 21। कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं? A+B+। और भी तरीका बताया था, फिलहाल फॉर्मूला वाला तरीका ही पढ़ लीजिए।
तो 10 प्लस 10 गुने 10/100 सॉल्व करके कितना आएगा। अब फिर 21 का सेटिंग किसके साथ करेंगे, तो 21 + 10 और प्लस 21 गुना, ये तीनों को सॉल्व करिएगा कितना आएगा 33.1 और दोनों में कितने का अंतर है 3.1 का। 3.1 कितने के बराबर 620 के बराबर। वहां से किसका मान निकालना है 100% का। ठीक है आगे बढ़े। बढ़े इसलिए बता दो कि किन से नहीं नहीं बना, किन से नहीं बना बताओ। कोई ऐसे हैं जिनसे नहीं बना, आपसे नहीं बना ठीक है। और कोई आपसे नहीं बना, और कोई बन गया लेकिन नहीं समझे। चलिए ठीक है कोई बात, बन गया ना। चलिए और कोई नहीं बना। अच्छा नहीं बना कोई खास वजह पता चली। तू बता रहे आंसर पीला टी शर्ट वाला बता। हाँ हाँ नहीं बनाया। अब समझ में आया ये ट्यूशन व्यवसाय काहे है। ट्यूशन जो व्यवसाय काहे है तोरे सबके कारण। जब तक तू लोग जिंदा रहेगा तब तक ये धंधा चलता रहेगा। आज यहाँ का चल रहा है, कल फिर दूसरे कोचिंग में जाके दोगे, फिर तीसरे में जाके दोगे, फिर तो जब तक तू लोग जिंदा रहोगे तो जैसा विद्यार्थी पैदा होता रहेगा तब तक कोचिंग वाले का धंधा चलता रहेगा। आज लक्ष्य को दे रहे हो, कल किसी और को दोगे, परसों किसी बोल रहे हैं। कभी कभी कोई सच लगेगा करवा, लेकिन तू जब तक जिएगा तब तक दूसरे को पैसा देता रहेगा, क्योंकि जीवन भर तू नहीं सीखेगा ब्याज। जब तक भूसकल्हा जिंदा रहेगा विद्यार्थी तब तक कोचिंग वाले का धंधा चलता रहेगा। अरे जिसको भगवान थोड़ा सा दिमाग दिए हैं कितना पढ़ेगा 6 महीना साल भर। जिसको साफे बैल बुद्धि है यही सब करने आता है क्लास में, फुदर फुदर करिएगा तो फिर यहाँ का धंधा है, फिर दूसरे जगह सेवा दीजिएगा, फिर तीसरे जगह सेवा दीजिएगा, इसी में आपका जीवन चलेगा है कि नहीं। साठ बोले तब पता चला कि व्यवसाय है कोचिंग। आपको बुद्धि नहीं है, इतना कॉमन सेंस तो आपको भी होगा कि कोचिंग क्लास व्यवसाय है कि नहीं है। इतना बुद्धि तो आपको भी होना चाहिए। और उसके असली वजह कौन है एक बार अपना भी शकल आईना में देख लीजिएगा, उसकी असली वजह आप ही हैं।
आप ही लोगों के हरकत की वजह से इतना, क्योंकि आपको तो कोचिंग पढ़ने के लिए आना आना नहीं है, सो मारने आना है, सो मारने। एक बार आईना में शक्ल देख लीजिएगा, तब समझ में आ जाएगा कि है कि नहीं। अपने एक बार अपने बाबू को जाके देख लीजिएगा कि कैसे कच्छर काट के 5 रुपया कमाते हैं, सब बुधियारी उसके बाद निकल जाएगा। एक बार अपने बाप के लीवर का हाल देख लेना कि क्या हाल है तेरे बाबू के लीवर का, ठीक है। सब बुधियारी जो है निकल जाएगा। नहीं नहीं निकल जाएगा हो। अपने जाके अगर मम्मी है घर में, मम्मी नहीं होगी, माई होगी, माई, माई का हाल देख लीजिएगा। क्या बातें होती है आपके माँ या बाबू में, किस लेवल की बात होती है, क्या बातें होती है आपको लेके, सुन लीजिएगा एक बार कान लगा के, तब समझ में आएगा कि हमारे माए बाबू क्या सोचते हैं, क्या उम्मीद लगा के हमको इतना बाप बाप करके पढ़ा रहे हैं और हम हरकत क्या कर रहे हैं। सब बुधियारी उसके बाद सर को परेशान करने का नियत, सर को तबाह करने का नियत है। तू क्या परेशान करेगा हमको, ये ट्यूशन के सफर में तो कुछ नहीं है रे, बड़का बड़का कोबरा सबसे भेंट हुआ है, अब बड़का बड़का कोबरा नाथे हैं, तो मच्छर पिद्दी होगा, पिद्दी उससे उससे भी गिरा गुजरा। संजोग है कि जिस जगह हम बैठे हुए हैं, मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि हम आपको सीधे गर्दन पकड़े हैं बाहर, आज इतना पैसा तो दिया है तेरे मुंह पे क्या करे, मारे मारे लात, भाग भाग यहां से। वो अथॉरिटी होता है ना। हाँ वो अथॉरिटी हमारे पास नहीं है। तो अभी अभी 10 मिनट के बाद अपने बाबू को फोन करता, ओ पप्पा ना ना, ठीक है। हाँ तो हम वो धोती वाला मास्टर नहीं ना है जी, हम वो धोती वाला, तो जितना सोचेगा हम उसे 4 कदम। इसीलिए केवल और केवल ध्यान कहां रहना चाहिए आपका, देखता हम कितना मेहनत से पढ़ाते हैं। आप जितना सोचते होइएगा पढ़ाइएगा, हम उसे 2 कदम ज्यादा पढ़ाते हैं। पढ़ाई में भी हम आपसे 4 कदम। आपको कहीं कोई तकलीफ आपके जीवन में कभी ऐसा विचार नहीं आने देंगे कि अगर हम कहीं और पढ़ते तो आज हमारा रिजल्ट कुछ और होता, ठीक है। कमी आपको कभी भी आपके गणित के क्लास में नजर नहीं आएगा। आप अभ्यास करिए, जितना उड़ना है, आसमान छूना है, ठीक है, छूइए, करिए मेहनत। आप मेहनत करिए, हम भी मेहनत करने के लिए तैयार है। और ये सब करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी धन का कितना प्रतिशत से, 4% से। कितना चक्रवृद्धि ब्याज है बाबू रे, कितने साल में। और आपको पता है कि 4% पे कितना होता है चक्रवृद्धि ब्याज। देख रहे बार बार जैसे ही मुलाकात हो रहा है एकदम रटा रहा है, सब रटा जाएगा। तो 8.16 कितना के बराबर। और आपसे क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज कितना परसेंट होगा, 8%। तो 8.1 कितना है, 102/8.16 अगुने कितना 8। यही क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, कर लीजिए। हो गया सॉल्व, एक था, एक था, चलिए एक था, टिक कर दें। आप पे भरोसा करें ना हो, रिकॉर्ड हो रहा है क्लास, गलती होगा तो फिर बाद में हमको बदनाम नहीं करिएगा। हाँ चलिए भरोसा है। एक राशि पर कितना वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में कितना प्रतिशत, 15% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। ये सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा नहीं है। इसको थोड़ा देर के बाद बनाते हैं, ठीक है। तब तक बाकी सवाल सब खत्म कर लेते हैं, लास्ट में 1-2 का कैलकुलेटिव होगा, उसको खत्म करके खेल खत्म कर देंगे।
इसके बाद कौन सा चैप्टर इरादा है? थोड़ा सकल ज्योमेट्री पढ़ने वाला है। ज्योमेट्री उसी बच्चे को हम पढ़ाते हैं जिसने पढ़ने का कुव्वत होता है। तोरे में नहीं, अभी जाके जांच करा ब्लड का, जा। तोरे कुव्वत की चीज ना है। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा पढ़ना तोरे कुव्वत की चीज नहीं। तू जाके एबीसीडी पढ़, पहले एबीसीडी सीख किया, 1 2 का पहाड़ा सीख किया जा। कितना? ये पढ़ेंगे ज्योमेट्री, ये इनको पढ़ाएंगे ज्योमेट्री, आपके बगल में जो दोनों बैठे हुए हैं। हाँ, तू शर्म कर, शर्म, तुमको शर्म होना चाहिए। हाँ। कितना आया? 7,000? ऊंचा नहीं सुनते, स्थिर से बोलना रे। कितना हजार? 18,000। कितने साल में? कितना परसेंट? देखो 10% वाला मामला हो, सीधे कितना परसेंट निकाल दीजिए? 33 पॉइंट, क्या बात है, 33.1। तो 18,000 का सीधा कितना परसेंट? 33.1%। ठीक है, बटे कितना? सॉल्व हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? फिर एक डेसिमल हटा के एक जीरो और बैठा दीजिए, जो हिसाब किताब करके कोई आंसर आएगा। अगर 10% दे दे, समझिए कि एकदम खुदा मेहरबान है कि नहीं? बढ़े? आप लोग रेशियो, पार्टनरशिप, एज प्रॉब्लम पढ़े हैं? एब्सेंट वाला नहीं बोलिएगा, जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको पता होगा कि ये सब टॉपिक पढ़े हैं कि नहीं। पढ़े तो हैं लेकिन डाउट है। नहीं, बहुत पहले नहीं, चैप्टर खत्म हो गया ना, क्योंकि हम तो चैप्टर के हिसाब से चलेंगे। वो तो अंतर होगा ही, वो तो हम भी जानते हैं। तो हम तो उसी के हिसाब से आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कोचिंग का रूल है, साइक्लिसिटी चलते रहेगा चैप्टर का। तो जितना चैप्टर हो गया है उसी को आगे लेके हम बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि इसके बाद हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला में एंट्री मारेंगे। टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम और रेस, ये 4 चैप्टर एक साथ। तो सर, हाँ हाँ, तो उम्मीद है कि इसके बाद वही सब चैप्टर शुरू करेंगे, और नया चैप्टर में भी पिछले चैप्टर की बातें होती रहेगी, इसमें कहीं कोई दिक्कत। अगर जैसे हम ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो जिनको प्रॉफिट लॉस वगैरह में दिक्कत हो, आप हमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज सकते हैं, हम क्लास के दरमियान ही क्या करेंगे, उसका सॉल्व करते जाएंगे। बनाइए। 2,000 रुपया पर 3 वर्ष के अंत में कितना? 7200 साधारण ब्याज होता है प्राप्त, तो उसी राशि पर उसी अवधि से उसी तरह से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ₹20,000 3 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज देता है? 7200। तो उसी राशि पर उसी अवधि का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो दर मालूम नहीं है, पहला काम क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। साधारण ब्याज के हिसाब से पहले निकाल।
साधारण ब्याज के हिसाब से पहले दर निकाल लीजिए और उसी दर का चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये अभ्यास के लिए दिया गया क्वेश्चन है। नहीं बना। पहले दर निकाले तो साधारण ब्याज में दर का क्या फॉर्मूला था? ब्याज गुना 100। तो ब्याज कितना है? 7200 गुना बटे कितना? हाँ, 20,000 ना। 20,000 गुने कितना? 3 साल। सॉल्व किया जाए कितना आता है? कोई 12 बोल रहा है, कोई 24 बोल रहा है। 12%। पक्का 12 ना हो। भरोसा करें तो लोगों पे। कट गया। 12×6 = 72। तो सबसे पहले आपको मिश्रण निकालना है। हम मिश्रण में से फिर क्या करना है? घटा देना है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले क्या करेंगे? मिश्रण 20,000 गुने कितना? 112। 112। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग और उसमें से क्या करना है? 20,000 घटा देना है। अब इसको जैसे आसान से कैलकुलेशन करना हो आप करते रहिएगा। ये सब होमवर्क मान के रखिए। कल आते ही अगली क्लास में कॉपी चेक करूंगा कि जल्दी से होमवर्क दिखा फटाफट। तो ये आपका क्या है? ये आपका होमवर्क है। ये क्या? होमवर्क। अब हर बातें तो सिखाई नहीं जाएगी, मिटा दें, हटा दें। बढ़े। ये लगाया था, इस टाइप क्वेश्चन लगा चुके हैं। देखिए ये भी होमवर्क है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर कितना? 18। ये भी लगा चुके हैं। बताओ इसका आंसर जल्दी से। 2 सेकंड का मामला, ये 2 सेकंड। कोनो नहीं था, ये होमवर्क था वो। वही तो। देखो कितना है, 8,000 का कितना परसेंट? इससे पहले वाले का चलो, ये अगले दिन चेक करूंगा। ये बनाओ। ये दोनों 17-18 आपका होमवर्क है, ये 18 भी होमवर्क है। ये 18 नंबर होमवर्क है। ये नहीं पहुंचा आप लोगों तक? ठीक है, पहुंच जाएगा। ये नोट कर लीजिए क्वेश्चन। चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पहुंचा आप लोगों में? क्या बात करते हैं, हम भी भेजे हुए हैं। कोचिंग का मैसेज कहाँ चेक करोगे? नहीं, ये क्वेश्चन होमवर्क है आपका। चलिए इसको रखिए। अरे वो तो क्या 18 नंबर क्वेश्चन है। आप कहाँ है? 3600 दिखाओ। डायरेक्ट नहीं बना के देखा? अभी बना? अभी हम थोड़े सामने बैठे हैं, बना?
ना बना, बनाओ, नया नया बनाइए, बनाइए, बना। अभी टोपी उतरा है, अभी तक नहीं। अस्थिर रहना सीखिए। आप आज अस्थिर हो चाहे कल हो ना ही दूसरा पहले से अभ्यास करे रहिएगा तो ठीक रहेगा। देख बाबू रे, कितना परसेंट? 10% पे कितने का अंतर होता है? 10% पे कितने का अंतर होता है? 1% का अंतर होता है ना। आपको 1% दिया हुआ है, बनाने वाली बात ही नहीं है। 1% बराबर कितने के? 1% बराबर 40 के। आपको कितना परसेंट निकालना है? धनराशि निकालनी है ना। आगे बढ़े। देखो, हर टीचर को यह चीज दिख जाता है कि किसको सच में पढ़ना है, किसको सच में नहीं पढ़ना है। आज जिनको नहीं पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है, हम कितनों पढ़ा लेंगे तो आप पढ़िएगा नहीं। उसके बाद हम भी आपकी तरफ से ध्यान क्या करेंगे? हम भी क्या करेंगे? हटा लेंगे ध्यान। जीवन आपका है, ठीक है, अपना लगाम जिधर घुमाना है घुमाइए। ऐसा जीवन न जिए कि बाद में पछताना पड़े। कोशिश हर टीचर की यही रहती है कि आपका अच्छा ऐसा जीवन हो कि बाद में पछताना ना पड़े। बाद में पछताने का कसम खा लिए हैं, है ना। मैं कसम खाता हूं, मैं ऐसी हरकतें करूंगा अपनी जवानी में कि बाद में मुझे पछताना है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम आपका कसम तोड़ नहीं सकते हैं। आपने कसम क्या है, निभाइए, है कि नहीं। चले आगे। एक वक्त होता है जब बापो छोड़ देता है बेटा के पिछवाड़े मारेगा दूल्हा जो हरामखोर जो करना है। यही होता है ना। हो जब बापे साथ छोड़ देता है तो बाकी दुनिया का ठेका ले रहे तो रहा, बाकी मास्टर बाकी कोचिंग वाला क्या करेगा? आप जिसकी वजह से दुनिया में आए हैं वही लात मार के भगा देगा एक समय के बाद। और ये सच्चाई जब भेंट होगा ना तब समझ में आएगा। उस समय का रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। तब समझ में आएगा दुनिया, तब याद आएगा सोनू मिश्रा। अरे तेरी कौन आदमी था रे, कैसा कैसा बात बोल दिया था पहले ही। बनाइए। 6,000 का कितना प्रतिशत? कितने वर्ष का बाबू रे? ब्याज वार्षिक रूप से क्या करोगे भाई? इसमें छमाही नहीं हो रहा है। अभी बताया गया 6,000 रुपया है ना, तो पहले साल कितना परसेंट भागेगा? और अगली बार क्या होगा? आधा साल है ना, दर भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 105। यही कॉन्सेप्ट है। और यही कॉन्सेप्ट आपका उसमें भी लगेगा 18 नंबर वाला सवाल में। जो होगा आपका आंसर है। ये गुना करके जो आंसर आता है ना वही सच्चाई है आपका, है कि नहीं। क्योंकि ये गुना आप ही को करना है। जब भी एग्जाम दीजिएगा ये वाला कैलकुलेशन आपको ही करना पड़ेगा। सही आया तो सही, गलत आया तो गलत, यही आंसर है आपका। कैलकुलेशन करके आंसर लाइएगा। ये मिशन आ गया ना, फिर इसमें से क्या करना है आपको? फिर क्या करना है? 6,000 माइनस करना है। ये चीज मत भूलिएगा। आपसे ब्याज पूछ रहा है, ब्याज। तो ये क्या हो गया आपका? टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट में से क्या करना पड़ेगा? फिर 6,000 माइनस करना पड़ेगा। इसको बनाइए।
कहाँ पहुंचे? दो वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना कितना है? 900 और 954। क्या बताना है? धनराशि बतानी है, धनराशि। अब आप बोले 792। देखो, 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 900। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? अच्छा, इसका मतलब है कि साधारण ब्याज जो गया होगा पहले साल 450, अगले साल भी कितना? 450। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हुआ होगा? पहले साल कितना? 450, क्योंकि साधारण हो चाहे चक्रवृद्धि, दोनों ब्याज क्या होता है? सेम होता है। अगले साल क्या होगा? 450 में कितना जुटेगा? 54 एक्स्ट्रा। तो 54 किसका ब्याज है? ब्याज का ब्याज। 450 का ब्याज। तो ये आपको क्या देगा? रेट। क्या देगा? तो रेट कितना हो गया? 54 बट्टा कितना है सॉल्व करके? 12 आया? पक्का हो? भरोसा करें न छक्का? तो 12% रेट आया। अब पहली बार जो 12% आया था वो कितना आया था? 450। ये 450 किसका ब्याज है? मूलधन का ब्याज है। ये 450 किसका ब्याज है? तो मूलधन कौन होगा जिसका 12% 450 है? तो 12% बराबर 400, सॉरी 450। तो 1% बराबर 450 बट्टा 12। और आपको कितना परसेंट निकालना है? तो 100% क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। इसको सॉल्व करके जितना आता है आपका आंसर है ना? अब जो होगा आपका आंसर है। हमको आपके 33-50 से कोई लेना देना नहीं है कि नहीं? बस अब इसका कैलकुलेशन आप करिए। सही है तो सही है, गलत है तो इतना तो जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगा बुआ रे। ठीक है? कितना आंसर आ रहा है? 37-50। चलिए आपका आंसर। आप पे के भरोसा करके आंसर लिखता हूं। ठीक है? दो वर्ष में इतना, 3 वर्ष में इतना हो जाती है ब्याज। ये भी बनाया था, कई बार बना चुका हूं। लगातार वाला सवाल है।
देखो ये बात बहुत मायने रखती है कि आपको तरीका पता। अब आप कैसे क्वेश्चन देखे, अंधेरे में तीर नहीं मारिएगा, एग्जैक्ट पता है कि यही काम करना है। और एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिस पर आपको विचार करना पड़ेगा कि कैसे बनेगा, वो नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, हम लिख के देते हैं। लेकिन जैसे ही कोई क्वेश्चन आएगा और आपको पता है कि ये तो ऐसे बनेगा, क्योंकि उतना ही टाइम है आपके पास, तब जाके बनेगा। कौन बाबू? रेट, मूलधन और कोई ऐसा क्वेश्चन दिखाइए। मतलब आप कहने का मतलब है कि रेट निकालने के लिए कितने पे निकालना है उसका काटने का शॉर्ट ट्रिक। तो काटने वाल, हाँ बोला। द क्वेश्चन द, कहा क्वेश्चन? हाँ, 2 साल के लिए कितना इन्वेस्ट किया? 2 साल के लिए देखो, अमाउंट है आपका, सॉरी प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 5800 इन्वेस्ट किया। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। और लास्ट में उसको सीआई कितना मिला है? 59450, यही ना? तो आपसे रेट पूछ रहा है, बताइए जी, आप सभी सब लोग बनाइए। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन सही हो। हाँ, देखो टाइम कितना साल है? 2 इयर्स। ए बराबर क्या? ए कितना है आपका, है ना? थोड़ा कैलकुलेशन करिए, कितना आएगा? 63, 94.5 अपॉन कितना? ये थोड़ा सा माथा दर्द आपको करना पड़ेगा, रेट पता नहीं है, टाइम कितना साल? 2 साल। ये वैल्यू देखिए किसके स्क्वायर में आएगा आपको, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। करिए, और ये डेसिमल हट के 0 आ जाएगा, आएगा ना? इसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, तब मानेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो ये मनगढ़ंत क्वेश्चन लग रहा है। ऐसा क्वेश्चन सेटिंग होगा तो उसका स्क्वायर रूट 100% आएगा ही आएगा, है ना? स्क्वायर रूट आएगा ही आएगा। अगर स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है क्वेश्चन कहीं ना कहीं, हाँ वही तो बोल रहे हैं। आपने ये क्वेश्चन कहां से लाया? बुक का पिक्चर भेजिएगा हमको। तब तक अगला सवाल देखिए आप लोग, ये बनाइए। तब तक गेज लगाइए।
कितना जोड़ के इसको, उम्मीद करते हैं सही जोड़े हैं। इसको काटिए, काट के देखिए, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर निकालिए। अच्छा देखो ना, तो दूसरा रास्ता ऑप्शन देखो, ऑप्शन। हाँ तो एक पे कितना परसेंट निकालो, 2 साल में कितने होते, 10.25। आप देख लीजिए कि किससे आपको उतना आ रहा है, करना पड़ेगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसका हम और देखते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट निकल सकता है। ये स्क्वायर रूट कहीं ना कहीं मिस्टेक होता है पक्का। इसका स्क्वायर रूट देखिए कितना है इसका आंसर, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, साधारण ब्याज कितना, मतलब 1 साल में कितना, दूसरे साल में भी कितना, 135। चक्रवृद्धि ब्याज 135 लगेगा पहले साल, अगले साल कितना बढ़ रहा है, कितना एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, ये कितना बढ़ रहा है, 282। केशव बाबू यहां, ये यहां 12 ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, तब ना होगा 182, 170 में 112 जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना का ब्याज, तो 12 बटे कितना, गुने कितना, क्या निकालना है, दर निकालना है ना, हो दर निकलेगा यहां से। बाकी 7-8 क्वेश्चन है, आप लोग खुद से क्या करके आइएगा, बाकी सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। नहीं तो एक बार फिर क्या करेंगे, 10 मिनट का क्लास, 10 मिनट का क्लास होगा, और अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, और रेलगाड़ी रेस। 4 चैप्टर का एक महासंग्राम अब चलेगा। ठीक है, ठीक है, फिर